मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है हरदा। 7 लाख की आबादी है इस जगह की। मंगलवार की सुबह 11 बजे इस इलाके में एक धमाका होता है और धमाके की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक लोगों ने इस धमाके को महसूस किया और इस धमाके का असर इतना ज़्यादा था कि कई घरों के दरवाजे, शीशे, खिड़कियां तो टूटी ही, उनके बर्तन तक बिखर गए। कुछ पल के लिए लोगों को लगा कि शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मगर जब उन्होंने आसमान में धुएं और आग का गुबार देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह पटाखे के कारखाने में हुआ धमाका है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था, फैक्ट्री के अंदर और बाहर कई लोग मौजूद थे। कुछ लोगों को तो धमाका इतना ज़्यादा था कि उन्हें उड़ाकर दूर खेतों और सड़कों तक ले गया। दूर दूर तक लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। घायलों की गिनती करना उस वक्त मुमकिन नहीं था क्योंकि धमाका इतना ज़्यादा था और उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग बदहवास अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे थे और ऊपर से सितम इतना कि इस धमाके के कुछ मिनटों के बाद रुक रुक कर लगातार धमाके हो रहे थे और लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आ रहे थे। अब आपको ये तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, जो तस्वीरें खौफ की अपनी कहानी को खुद बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों को शब्दों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन तस्वीरों में आप उस पूरे धमाके को महसूस कर सकते हैं और उस धमाके के असर को महसूस कर सकते हैं, उस आग की लपट की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, उस आग के अंदर से निकल रही तपिश को महसूस कर सकते हैं कि उसकी तपिश, उसकी आग, उसके अंदर की जो जलन है वो कितनी ज़्यादा होगी कि लोग बेरहमी से बुरी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए बस भाग रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखाने का एक और मकसद है, वो ये कि ताकि आपको ये समझ में आए कि जहाँ ये फैक्ट्री है उसके आसपास का इलाका कैसा था, उसके आसपास के जो घर थे वो कैसे थे। घर कहूँ या बस्तियाँ, एक ही बात है, क्योंकि उन बस्तियों में, उन घर में वो मजदूर रहते थे जो उस फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे। चारों तरफ घर और घर के बीच में बनी हुई ये फैक्ट्री, जहाँ पर बारूद का ज़ख़ीरा रखना मजबूरी या गैर कानूनी नहीं बल्कि कारोबार का एक हिस्सा था। अब पटाखों का कारोबार होगा तो जाहिर सी बात है, बिना जो बारूद है उसके तो पटाखे बन नहीं सकते। ऐसे में फैक्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में बारूद रखा हुआ था। अब जब बारूद होता है तो इस तरीके की हादसे, इस तरीके की जो वारदातें हैं उनके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी गलती और उसके बाद उस बारूद में आग लग जाती है। आग भी ऐसी होती है कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आसमान से आपने खामोश धुएं की तस्वीरें तो अब देख ली। अब बस्ती का नक्शा आपको समझ में आ गया हो कि फैक्ट्री के आसपास की जो बस्ती थी वो कैसी थी और लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, उनका घर कैसे आता। अब आइए आपको धुएं से पहले के धमाके और शुलों की दहलती हुई तस्वीरें दिखाते हैं, वो भी कैमरे के अलग अलग एंगल से। ये तस्वीरें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये धमाका कितना ज़्यादा भयानक, कितना ज़्यादा खौफनाक और दिल को कचोटने वाला था। इस धमाके की जो तकलीफ थी, जो लोगों ने वहाँ पे महसूस करी, जो जलन, जो तपिश महसूस करी होगी, उस चीज़ का अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा पटाखे फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्य आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किया लोगों में एक शख्स है राजेश अग्रवाल, दूसरा है सोमेश अग्रवाल और तीसरा है रफीक खान। बताया जा रहा है कि राजेश अग्रवाल को राजगढ़ जिले के संगरूर से अरेस्ट किया गया है। वो कार में सवार होकर दिल्ली फरार होने की फिराक में था। हरदा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 11 लोग अभी तक मारे गए हैं और तकरीबन 184 लोग घायल हुए हैं। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक 184 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक 184 लोगों के घायल होने की पुष्टि है और 11 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन जो कर रहा था, जो पूरा इसका ओनर था, वो था राजीव अग्रवाल और उसके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि जो उसका बेटा था और राजीव अग्रवाल था, इन लोगों को वेन्यू कार से संगरूर में गिरफ्तार किया गया। आरोपी हादसे के बाद फरार हो गए थे। राजेश अग्रवाल उज्जैन से दिल्ली के लिए निकले थे। साथ ही सोमेश अग्रवाल भी इनके साथ था, जो अपनी गाड़ी में सवार था और मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पर सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया है, आज तक डॉट इन पे छपी खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर
सारंगपुर पुलिस ने रात 9 बजे राजीव अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक को गिरफ्तार किया है। कागजी कार्रवाई के लिए इन तीनों को भोपाल आईजी के निर्देश पर आरोपियों को हरदा भेजा गया है। हरदा हादसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने इन तीनों लोगों पर आईपीसी की धारा 304, 308, 34A और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित इस पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इस धमाके में अब तक 11 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, और तकरीबन 184 लोग घायल हैं। ये विस्फोट इतना ज़्यादा भयानक था कि फैक्ट्री का मलबा दूर तक जा गिरा। पास में बनी कॉलोनी में भयानक तबाही मची। हादसे के बाद घटनास्थल की जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा गया कि इलाका पूरी तरह साफ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं और भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। आपको बता दूं कि हरदा स्थित पटाखा फैक्ट्री में पहले भी हादसा हो चुका है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की वारदात, इस तरीके की घटना, इस तरीके का हादसा इस फैक्ट्री में हुआ है। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला इस फैक्ट्री में हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले यहाँ शाम के वक्त विस्फोट हुआ था। इस हादसे में एक ही परिवार के उस वक्त 3 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद फैक्ट्री के मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था। फैक्ट्री के संचालक पर रोक भी लगाई, फैक्ट्री के संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। नियमों के उल्लंघन के लिए दोबारा फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते इसके मालिक फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। आरोपी राजेश अग्रवाल पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। ताज़ा विस्फोट के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने ये बात कही है कि कार्रवाई जो होगी सख्त होगी, यानी कि जो आरोपी हैं, जो इस अवैध फैक्ट्री को चला रहे थे, उन लोगों पे कानून सख्त कार्रवाई करेगा, सरकार सख्त एक्शन लेगी। पटाखे की इस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से लोग फैक्ट्री के आसपास ही रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में आपको तस्वीरें दिखाई थी घरों की। ज़्यादातर लोग जो इस फैक्ट्री में काम करते थे वो उस फैक्ट्री के आसपास ही रहा करते थे। फैक्ट्री के साथ साथ कई घरों में भी बारूद रखे थे। अब आप सोचिए कि ना सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बारूद थे, बल्कि फैक्ट्री के आसपास जो घर थे उनमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी मात्रा में बारूद को रखा गया था। फैक्ट्री से निकले शोले, यानी कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी तो उससे जो आग के शोले निकले थे, जो चिंगारियाँ निकली थी, जो जलते हुए सामान जो दूसरों के घर पे गिरे थे, उसकी चिंगारियाँ अब उड़ कर, जब धमाका हुआ तो उसकी चिंगारियाँ उड़ कर उन घर तक पहुँच रही थी जो आसपास में थे इस फैक्ट्री के। देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास के करीब 60 घर भी आग की चपेट में आ गए और जिन घरों में बारूद रखे थे वहाँ भी धमाके शुरू हो गए। जिन घरों में बारूद रखे थे वहाँ धमाके होने शुरू हुए तो फिर उसके बाद लोगों की और ज़्यादा जो परेशानी थी वो बढ़ गई, उनकी जान को और ज़्यादा खतरा हुआ। लोग अपना घर बार छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए एकदम भागे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस हाल में वो क्या करें। फैक्ट्री के साथ साथ एक एक करके लगातार घर जल रहे थे। इस पूरे रास्ते में बहुत सारे लोग तब मौजूद थे। कुछ लोगों ने उन लोगों को, जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आग के शोलों में वो कूदें कैसे, उस आग के गुबार में घुसकर लोगों की मदद कैसे करें। हरदा जैसी छोटी जगह पर इतने बड़े हादसे से निपटने या मदद पहुंचाने में उतना आसान नहीं था कि फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ एकदम पहुँच जाए और उनकी मदद कर सके। और मध्य प्रदेश के जिन 2 शहर यानी कि भोपाल और इंदौर से फ़ौरन मदद मिल सकती थी, वो दोनों शहर इस शहर हरदा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर थे। हादसे के बाद तकरीबन अगले 1 घंटे तक इन धमाकों और शोलों में फंसे लोगों को किसी तरह कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई थी। घायलों के लिए एम्बुलेंस तो छोड़िए, आग पर पानी डालने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बहुत देर से पहुंची थी और फिर जब पहुंची तो जो आग थी, जो शोले थे आग के, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि उन तक पहुंच पाना ही मुश्किल हो पा रहा था। बाद में जब हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह सोशल मीडिया पर यह खबर पूरी तरीके से चलने लगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है पटाखे की फैक्ट्री में, तब जाकर सरकार और प्रशासन को लगा कि घायलों की जल्दी मदद करनी चाहिए, उन तक जल्दी मदद पहुंचनी चाहिए। आनन फानन में भोपाल, इंदौर और हरदा के आसपास के इलाकों में 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौके वारदात पर भेजी गई। साथ ही भोपाल और इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों को अलर्ट किया गया। ज़्यादा गंभीर लोगों को अस्पताल पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सहायता करने के लिए सेना से मदद मांगी गई। तब कहीं जाकर घायलों को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा जा सका। हालांकि तब तक 9 लोग दम तोड़ चुके थे
और 60 से ज़्यादा जो घर थे वो झुलस चुके थे और कई लोग मतलब घर तो तबाह हो ही चुके थे सारे, ज़्यादातर 60 से ज़्यादा जो लोग थे वो झुलस चुके थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत, हमारा जो देश है, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पटाखा बनाने वाला देश है। सिर्फ चीन हमसे आगे है। देश में सबसे ज़्यादा पटाखे तमिलनाडु के शिवाकाशी में बनते हैं, जहां 8000 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। भारत में लगभग 8000 करोड़ रुपए की पटाखा इंडस्ट्री है। देश में पटाखों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दिवाली, शादी और धार्मिक समारोह में किया जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। इस साल शादी के सीज़न में एक अनुमान के मुताबिक दिवाली से ज़्यादा पटाखों की बिक्री हुई है। देश के अंदर पटाखों की सबसे ज़्यादा बिक्री के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है बिहार और चौथे पर है गुजरात। मध्य प्रदेश की ज़्यादातर पटाखा फैक्ट्रियाँ पटाखों को दूसरे राज्यों में बनाकर भेजती हैं। अब वापस फिर उसी सवाल पर आते हैं कि इस पूरे इलाके में वो फैक्ट्री चल कैसे रही थी और उस फैक्ट्री के आसपास रिहायशी जो घर बने हुए थे वो क्यों बने हुए थे और उनको बनने की इजाज़त कैसे मिल गई। अब ऐसा भी नहीं था कि ऐसी फैक्ट्री में ऐसे धमाके पहली बार हुए हैं। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में पटाखों की सैकड़ों फैक्ट्रियों में धमाके हो चुके हैं, आग लग चुकी है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। हरदा के जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ वो फैक्ट्री बैरागढ़ गांव में है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हरदा एसडीएम ने इस पूरे मामले पर कहा ये फैक्ट्री अनफिट थी। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने पहले जब इस फैक्ट्री की जांच की गई तब जांच की जो रिपोर्ट थी वो ठीक पाई गई, यानी कि महीने भर पहले तक ये फैक्ट्री फिट थी। अब अचानक ही अनफिट हो गई है। हालांकि एसडीएम साहब के पास इस सवाल का जवाब था नहीं कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द गाँव के घरों में बारूद कैसे रखे गए। अब जाहिर सी बात है, अगर चलिए मान लेते हैं फैक्ट्री के अंदर बारूद जो एक पटाखे बन रहे थे तो उसमें बारूद रखना ठीक है, समझ में आ रहा है कि वहाँ पे काम होता था तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर बारूद रख रखा था। लेकिन आसपास के घरों में बारूद क्यों रखा हुआ था? आसपास के घरों में बारूद कर क्या रहा था? फैक्ट्री के अंदर तो वहाँ पे घरों के अंदर तो पटाखे बन नहीं रहे थे, बन तो फैक्ट्री के अंदर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आसपास के घरों के अंदर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बारूद भर रखा था। हालांकि इस चीज़ का जवाब तो एसडीएम साहब ने नहीं दिया और उन्होंने जाहिर है जांच का हवाला देकर इस सवाल को टाल दिया। अब बात वही, जांच का हवाला देकर इस हादसे को भी शायद भुला दिया जाएगा और क्या पता कुछ वक्त के बाद फिर से इसी जगह पे इसी फैक्ट्री को दोबारा से फिट करा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पे काम जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए। क्योंकि पहले भी हमारे देश में कई फैक्ट्रियों में इस तरीके से पटाखों के फैक्ट्रियों में धमाके हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुछ दिन लोगों ने हल्ला किया, फिर आखिर में लोग शांत हो गए। ये अफसोसनाक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है, ऐसा होता आ रहा है। आप इसका एग्जाम्पल, ये खुद एक फैक्ट्री है जहाँ पे पहले एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी जब धमाका हुआ था 3 साल पहले शाम के वक्त। लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया हुई, कोर्ट में केस गया, सब चीज़ें हुई, जांच चलती रही, लेकिन आखिर में फैक्ट्री के अंदर काम दोबारा शुरू हो गया और ऐसा ही इस फैक्ट्री में दोबारा फिर धमाका होता है। उम्मीद करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी सेहतमंद हो जाएं और जो लोग मरे हैं उनके परिवार को हमारी पूरी उनके साथ प्रार्थनाएं हैं। पर ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, इस मुश्किल वक्त में उनको ताकत दे, उनको शक्ति दे। बाकी इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पूरे कांड के ऊपर जो हुआ है हरदा के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।